है एवरीवन। तो इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे लेगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और लास्ट में हम समझेंगे कि आज के टाइम में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा यूज होती है, लेगेसी या मॉडर्न। तो अभी मैं विमल से पूछता हूँ कि विमल की क्या समझ है मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर और लेगेसी प्रोग्रामिंग को लेकर। ओके। इसका सिंपल अगर डेफिनेशन देखने जाएंगे ना, तो लेगेसी प्रोग्रामिंग वो होती है जो काइंड ऑफ ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओल्ड स्कूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हो गया सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, इसको लेगेसी प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ बोल सकते हैं। या जावा ले लो, जैसे वी बी डॉट नेट हो गया, सी शार्प हो गया, इस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मॉडर्न डे में ले लें, तो मॉडर्न डे में जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया। ऑल दो ये नई लैंग्वेजेस तो नहीं है, पुरानी लैंग्वेजेस है, लेकिन अभी मॉडर्न डे में ये बहुत यूज़ हो रही है ना, तो हम इसको मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। मेरा इसमें सिंपल सा ये मानना है कि आपके लिए अगर वो मॉडर्न डेज में भी वो यूज़फुल है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं उसको मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कंसीडर करूँगा। नो मैटर वो कितनी पुरानी है और उसमें कितना पुराना कोड हो रखा है, आपके लिए वो आपके लिए वो आज भी वैलिड है ना। आज के टाइम में भी वो उसका एग्जिस्टेंस है बराबर। आप उसमें भी आपको वो वर्थ इट, मतलब आपका काम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाल रही है ना, तो वो मॉडर्न ही मानी जाएगी। और आपका काम अभी उससे नहीं चल रहा है बराबर, उसमें आपको वो आपका सफिशियंट नहीं है वो उस सिचुएशन में, और आप वो प्रोग्रामिंग को छोड़ के दूसरे प्रोग्रामिंग में जा रहे हो जो सो कॉल्ड नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो जो छोड़ रहे हो उसको लेगेसी प्रोग्रामिंग मान सकते हैं। मेरा ये टेक है। तो सही है। हाँ। जैसा कि अभी तुमने बोला कि आप जो आपने छोड़ दिया सिंपली लाइक कि आप कुछ कर रहे थे आपने छोड़ दिया, अभी वो लेफ्ट बिहाइंड हो गई। जैसे आपने कॉलेज में सी सी प्लस पढ़ा, छोड़ दिया, तो अभी आप उसको लेगेसी कंसिडर कर लो। अगर आप वो किस डेफिनेशन में जाओगे लेगेसी का, तो आपको कुछ तो बहुत ही फॉर्टन और इस तरह की लैंग्वेज मिलेगी जो बहुत ही अर्ली डेज ऑफ द प्रोग्रामिंग में चलती थी। अभी तो वो टेक्निकली ये लोग सी और सी प्लस को भी समहाउ मॉडर्न डे में ही ले आते हैं। मॉडर्न डे और सिंपल में अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसका भी हम यूज नहीं कर रहे हैं या इंडस्ट्री में उतनी यूज नहीं हो रही है, उसको अभी हम मॉडर्न लेगेसी बोल देते हैं। जो भी यूज हो रही है लेट्स से टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, उसको हम मॉडर्न बोल देते हैं। तो अभी इतनी समझ के बाद अगर लेट्स से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ चलो लेगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो लेगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अटेम्प्ट करने के टाइम पे मुझे क्या नहीं करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड आई नॉट डू व्हेन आई एम लर्निंग एनी लैंग्वेज। तो वो क्या होना चाहिए कि जो मेरे को नहीं करना चाहिए, मतलब किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चाहे मॉडर्न डे हो या फिर वो लेगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो नहीं करना चाहिए वो तो सिंपली उसका सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन यही रहेगा कि जो आप हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो होते हैं ना, मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसको ही फॉलो करने पड़ेंगे। नो मैटर आप कितनी पूरा भी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो, स्टैंडर्ड रूल्स तो वही होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि आप कोई लेगेसी प्रोग्रामिंग करते हुए आ रहे हो, सो कॉल्ड लेगेसी प्रोग्रामिंग, ठीक है, और आपको ऐसा टास्क दिया जाए कि उसको मॉडर्नाइज करना है। अब की अभी की लैंग्वेज में जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्ट है जो जावा में बना हुआ है, तो अभी जावा में बना हुआ है तो उसकी एक लिमिटेशन आ गई बराबर। अभी आपको ऐसा टास्क मिला कि वो प्रोजेक्ट को पूरा आपको रिएक्ट और नोड जेएस में बनाना है, ठीक है। तो आप जावास्क्रिप्ट में, सॉरी, जावा में जो पूरा कोड किया हुआ है उसका जो भी फ्रेमवर्क यूज़ करके आपको वो कन्वर्ट करना है नोड जेएस और रिएक्ट जेएस में या नेक्स्ट जेएस में। तो आप नेक्स्ट जेएस में वो चीज़ कैसे अडेप्ट करोगे, तो आप उसके हिसाब से ही काम करने वाले हो। अगर आपको वही कंटिन्यू करना होगा तो आप उसके हिसाब से काम करते कि जो वो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है या वो प्रोजेक्ट वो जो बना हुआ है वो क्या डिमांड करता है, ऐसा। ओके, इसमें मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है तुमसे। जैसे तुमने बोला, मैंने बहुत देखा है ऐसा लोगों को कि जो फर्स्टली आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेट्स से स्टार्ट मोस्टली लोग कहाँ से करते हैं, जावास्क्रिप्ट से, सॉरी, और सी या सी प्लस प्लस से, राइट। जावास्क्रिप्ट तो बाद में इंट्रोड्यूस होता है मोस्ट ऑफ देम में। मैंने देखा है कि उनको ये पता चलता है कि यार हम गेम बना सकते हैं सी प्लस प्लस से, हम काइंड ऑफ ड्राइवर्स लिख सकते हैं या हम कंपाइलर्स बना सकते हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग अननेसेसरी अटेम्प्ट करने लगते हैं एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द डेज में कि चलो ना सी से कंपाइलर ही बना देते हैं, सी प्लस प्लस से गेम बना देते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको वो अवॉइड करना चाहिए तब तक जब तक आपकी उतनी अच्छी प्रोफिशिएंसी नहीं है उस पर्टिकुलर डोमेन में। वंस यू विल हैव प्रोफिशिएंसी, आप जाओ। बाकी तो आई थिंक नहीं जाना चाहिए तब तक के लिए। हाँ, और धीरे धीरे वो वो नेसेसरी भी नहीं है ना।
आप क्यों ही उतना टाइम स्पेंड करोगे? सी लैंग्वेज आप बना सकते हो, बनाने को तो आप पूरा वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन क्यों ही बनाओगे आप सी लैंग्वेज में? आपको मेहनत उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी सी लैंग्वेज किसी, अभी के टाइम में अगर सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस को लेके चलें तो उसका एक स्पेसिफिक टास्क है, बराबर, वो हार्डवेयर के क्लोजेस्ट होके काम करती है वो, बराबर। तो ऑब्वियसली उसको हम अभी के टाइम में जो मॉडर्न डे में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे, जैसे कि मॉडर्न डे में वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ होगा, अगर हम उसका यूज़ करके वो बनाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और अभी के टाइम में वो है नहीं किसी के पास टाइम उतना। तो वो एक चीज़ और बात बनाने। भी तो है ना, एक और हाँ। बात भी तो है इसमें कि कोड लिखना पड़ेगा, बट आज की जी पहले हम इतनी मेहनत क्यों करते थे? जब हम सी और सी प्लस प्लस कोड लिखते थे, हमारे पास मशीन उतनी कैपेबल नहीं थी और हमारी मशीन्स के कम रिसोर्सेज अवेलेबल थे। आज की डेट में सारा कंप्यूटेशन क्लाउड पे हो रहा है, हम्म। तो इवन कि आपकी थोड़ी मेमोरी ज़्यादा भी लग रही है तो आपको एट द एंड सिर्फ सर्वर का ही कॉस्ट पे करना है, आपको हैवी इंडिविजुअल मशीन ला के नहीं बिठानी है। तो दैट वुड बी द, आई थिंक, अनदर लॉजिक कि हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ। पर- और अभी तुम्हारे हिसाब से आज के टाइम पे, डिस्पाइट कि अभी हमने समझ लिया कि होता क्या है क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अभी मॉडर्न डे में जाना चाहिए कि हमें लेगेसी की तरफ से स्टार्ट करना चाहिए? या दूसरा पॉइंट, और इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी इंडस्ट्री में मोर यूज क्या होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए स्टार्टिंग डेज में अपने। इसमें सिंपल अप्रोच है, अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आपको सारा सीखना ही है। वैसे भी आपको सब्जेक्ट ही आ जाएंगे तो सीखना तो पड़ेगा ही, नो मैटर आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो। खाली आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखना ही पड़ेगा वो। लेकिन आपके पास टाइम है और आपके सब्जेक्ट में आ रहा है, आपकी पढ़ाई में आ रहा है, बराबर, तो वो सीखो। सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। सी लैंग्वेज करो। सी लैंग्वेज में आप सोच, अगर आपको सी लैंग्वेज आती है ना, बराबर, तो आप दुनिया का कोई भी कोड बड़े आसानी से लिख सकते हो। क्योंकि सी लैंग्वेज में आपको छोटी सी चीज़ करने के लिए भी बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, तो आपका दिमाग वैसे ट्रेन ही हो जाएगा कि मैं, ये मेरे को चीज़ करनी है ना, तो मैं कम से कम कोड में कैसे वो अचीव करूँ। तो आपका दिमाग वैसे चलने लगेगा, वो आप रीयूजेबल फंक्शन बनाओगे, आप रिकर्जन प्रैक्टिस करोगे, मतलब वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और उसके बाद आप नई प्रोग्रामिंग में आते हो ना, तो नए प्रोग्रामिंग में ऑब्वियसली वो फीचर ज़्यादा मिलेंगे जो मॉडर्न डेज में यूज़ होते हैं। तो वो आपको एकदम, मतलब कैसे हो गया, एकदम स्मूथ समझ होगा, गए। प्रोसेस ही एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसमें एक और पॉइंट है कि बिफोर पिक, मतलब कोई भी आप पिक करने जा रहे हो उससे पहले बस आप ये देख लो कि आप कब जॉब देखने जा रहे हो। फुल टाइम जॉब, हम्म। इंटर्नशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फुल टाइम जॉब विद इन 6 मंथ 8 मंथ है, 1 साल में देखने जा रहे हो, तो अभी मत जाओ और लेगेसी की तरफ बाद में कभी कर लेना। हाँ। मतलब लेगेसी मतलब कि सी सी प्लस प्लस की तरफ मोस्टली। यस। अगर आपको जॉब अभी स्टार्ट करना, इमीडिएटली आपको जॉब चाहिए, तो मोर गो इनटू द जो भी नई लैंग्वेजेस है। ओके, हाँ। आज की डेट में अगर किसी ने कर लिया, लेट से मैंने कर लिया, तो इंडस्ट्री के हिसाब से अगर मैं अपने आप को इंडस्ट्री रेडी करने जा रहा हूँ, तो मेरे को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज चूज करनी चाहिए? उसमें क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे? इसमें डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं, और आप कौन सी, अगर जॉब भी देख रहे हो ना, तो आप कौन सी कंपनी टारगेट कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी क्या टारगेट कर रहे हो। तो जैसे देखने जाएंगे तो अभी जैसे ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे काइंड ऑफ लेगेसी, तो उसमें एक जावा भी आती है। तो जावा का मार्केट कुछ सालों पहले बहुत था, अभी ऐसा नहीं कि डाउन हो गया, अभी भी अच्छा खासा मार्केट है। पुराने सॉफ्टवेयर बहुत सारे जावा में लिखे गए हैं, उसको वो मेंटेन भी किए गए हैं, अभी तक मेंटेन है, अभी नए भी बन रहे हैं। लेकिन उसका थोड़ा काउंट कम हो गया है कि नए प्रोजेक्ट कंपेरेटिवली पुराने टाइम से अभी कम बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब वो अवॉइड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैंने ये डिसाइड कर लिया, मेरे को ये पसंद है तो मैं वही करूँगा, वो दिमाग में लेके मत बैठ जाना। अभी के टाइम में मार्केट रिसर्च करो, कौन सा प्रोग्रामिंग अभी चल रहा है ना मॉडर्न डेज में, वो आपको उसका अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अभी मार्केट में ऐसा है ना, मार्केट मतलब अभी इंडस्ट्री में ऐसा है ना कि आप आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते चीज़ें, आपको क्लाइंट और प्रोजेक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी समय एआई का है, तो आपको मल्टीपल स्किल्स ही आनी चाहिए। पहले चलता था कि आपको एक प्रोग्रामिंग अच्छे से आती हो, या एक सॉफ्टवेयर या एक फ्रेमवर्क आता हो, तो काम चल जाता था बड़े आसानी से। अभी ऐसा नहीं चलता, अभी आपको मल्टीपल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर लो कि अगर सबसे पहले ना, अ, जैसे आप अभी बैक एंड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अब मैं सर्वर डेवलपर बनूंगा, ऐसा आपने सोच लिया है, बैक एंड डेवलपर, तो आप पाइथन सीख रहे हो, ठीक है। और पाइथन को एज अ, आप जेंगो आपने सीख लिया या दूसरा कोई फ्रेमवर्क सीख लिया,
आपको कोर पाइथन भी बहुत सही से आता है, तो आप ऐसा मान के चलो मैं इसी में अभी सर्वर डेवलपमेंट भी करूँगा, ठीक है, और फ्रंट एंड भी कभी उसके उसमें मर्ज करके बड़े आसानी से किया जा सकता है। लेकिन आपको वो अवॉइड नहीं करना है कि अभी फ्रंट एंड में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या है, क्योंकि क्लाइंट अभी फ्रंट एंड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ सालों पहले नहीं देते थे, अभी वो ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो आपको फ्रंट एंड का भी काम आना चाहिए थोड़ा बहुत, जो ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है वैसे वाला। तो यही हिसाब है, आपको हर किसी में थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। इन फ्यूचर नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा, तो आप पहले से ही ट्रेंड हो जाओ वैसे। ओके, और मेरा तो इसमें टेक कैसा है कि ठीक है, आप मेरी मत मानो, विमल की मत मानो, हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा देंगे फ्रॉम द स्टैक ओवरफ्लो, आप उनकी मानो जो सब लोग कह रहे हैं। तो अगर कोई बंदा, अगर डेवलपर कम्युनिटी, आपको पता है कि डेवलपर सर्वे होते रहते हैं स्टैक ओवरफ्लो के, उनकी कम्युनिटी कह रही है कि भाई ये है टॉप, तो जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिस, ना आप हमारी सुनो ना किसी और की सुनो, और उसको आप पकड़ लो और फिर देखते हैं कहाँ आप पहुँचते हो विद द टाइम। बट आई थिंक दैट वुड बी द ग्रेट अप्रोच हाँ कि आप बिना किसी, हमने बता दिया अपने लैंग्वेज से, अपने समझ से, हमारी समझ एक जगह है। आप इसका पैरेलल वर्जन स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे देख सकते हो, इसमें आपको जो भी टॉप 3 दिख रहा है, आप सिंपल उसको पिक करो एंड स्टार्ट लर्निंग। आई थिंक ये सबसे वही सही वही अप्रोच है, होगा। स्टार्ट करो पहले, सबसे ज़रूरी चीज़ है ना स्टार्ट करना। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा, आपको सब आ जाएंगी। खाली बाद में पहले तो आपको प्रोग्रामिंग के लॉजिक वही क्लियर होने चाहिए कि लिखना कैसे है, मेरा जो मेरे को बनाना है ना, जो वो मैं स्टार्ट कैसे करूँ, माइंड में मेरा चल रहा है, उसको मैं कोड में उतारूँ कैसे, वही सीखना है बस। एक मेरे सीनियर थे जब मैं कॉलेज टाइम में था, तो ही यूज टू से, वो हमेशा ऐसा कहा करते थे कि अपने हाथ गंदे करो। तो एक बार हाथ गंदे करने की आदत लग गई, कोड लिखने की आदत लग गई, तो आप इवेंचुअली सब कुछ फिगर आउट कर लोगे। हाँ वही है। तो ये था एक डिस्कशन मॉडर्न वर्सेस लेगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। आप, आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में बताइए, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।